हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। आज हम हिंदी का 19वां क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा का एक वीडियो हुआ था और एक ही वीडियो में संज्ञा खत्म हो चुकी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, ठीक है। इससे पहले जो भी हिंदी का क्लास हो चुका है सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पार्ट बाय पार्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबों का नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबों का नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबों का नाम, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबों का नाम। आगे पढ़िएगा। देखिए सर्वनाम कहते किसे है? तो सर्वनाम वैसे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं अथवा संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं या होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए, वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, सॉरी होता है यहाँ पे लिख देते हैं, होता है अथवा संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, जगह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है या अथवा संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या था? तो संज्ञा में था कि राम जाता है, जाता है। अब इसमें संज्ञा कौन है? तो संज्ञा राम है। संज्ञा क्या है? राम है। अब यहां पे क्या कर रहा है कि वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है या संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, तो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है। तो यहां हम क्या लिख देते हैं? राम को मिटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं तुम जाते हो, तुम जाता है, तुम जाते हो। तो ये संज्ञा की जगह क्या प्रयुक्त हुआ? सर्वनाम प्रयुक्त हुआ। संज्ञा की जगह क्या प्रयुक्त हुआ? सर्वनाम प्रयुक्त हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है या संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो नहीं, अब हमको संज्ञा को हटा दीजिए। तो संज्ञा को हटाएंगे तो अगर सर्वनाम को रखेंगे तो राम आम खाता है, जिसमें संज्ञा कौन है? तो संज्ञा राम है। तो अब हमको संज्ञा को हटाना है और सर्वनाम को प्रयुक्त करना है। तो सर्वनाम में क्या रखेंगे कि तुम आम खाता हो, सॉरी तुम आम खाते हो। तो क्या जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे एग्जाम्पल यह, वह, कुछ, मेरा, तुम्हारा, मैं, तुम, आप, हम इत्यादि क्या है? सर्वनाम है। इत्यादि क्या है? सर्वनाम है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। ये क्या हुआ? मेरे पास आओ, मुझको किताब दो। ये क्या हुआ? जितना मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, सारा क्या हुआ? ये सर्वनाम हुआ। तो क्या कहते हैं? वैसे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है या संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। एग्जाम्पल है यह, हुआ, कुछ, मेरा, तुम्हारा, मैं, तुम, आप। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबों का नाम, सबों का नाम। वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है अथवा संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझिएगा, ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, इसका, इनके, ये सब क्या हुआ? सब पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वार्तालाप या लेखन के क्रम में, वार्तालाप या लेखन के क्रम में जो बोलता है या लिखता है, वार्तालाप या लेखन के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। वार्तालाप के क्रम में मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। वार्तालाप के क्रम में मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं, जो उन दोनों में से जो बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गए। और आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चलिए मध्यम पुरुष भी पढ़ेंगे तो समझ में आया। जैसे मैं, ये मेरा किताब है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ। तो इसका उदाहरण क्या है? मैं, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझको इत्यादि। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र मतलब जो भी, जब 2 लोग आपस में वार्तालाप करें और जो लोग खुद के लिए बोले, मतलब मैं ये कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, हम खा रहे हैं, हम खा रहा हूं, ये जितना मैं, मुझे किताब दो, ये सारा जो खुद के लिए बोले, मतलब जो व्यक्ति जो अपने आप के लिए बोले उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। वार्तालाप के क्रम में जो व्यक्ति बोलता है या लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। चलिए अब मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो मध्यम पुरुष जिसे संबोधित कहा या लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसे संबोधित कर, मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम सामने वाला को संबोधित करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या करते हो, तुम कुछ कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि हम मध्यम पुरुष, मतलब सामने वाला के प्रति हम बोल रहे हैं, मतलब जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता हो, जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम, तुमने, आप, तुम्हारा, आपका, तुमको, तुझको, आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर सफल होंगे। क्या करते हैं? जब आपस में बात करते हैं तो चलो भाई मैं तो सफल हो ही गया हूं, आप भी जरूर सफल होंगे। मतलब मैं तो सफल हो गया हूं, मैं सफल हो गया हूं, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। मैं सफल हो गया हूं, ये हो गया उत्तम पुरुष। और तुम भी सफल हो जाओगे, ये हो गया, या आप भी सफल हो जाओगे, तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। लेकिन खुद के लिए बोलना, फिर से समझिएगा, खुद के लिए बोलना ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ। और दूसरों के लिए बोलना वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये लोग समझ गए होइएगा। आगे है अन्य पुरुष। आगे क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, मैं, आप और कोई दूसरा, मैं, आप और कोई दूसरा, समझिए बहुत अच्छा से समझ आएगा। मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और कोई दूसरा मतलब कोई तेसर आदमी हो गया अन्य पुरुष। फिर से समझिएगा, मैं उत्तम पुरुष, आप
मध्यम पुरुष, और जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। बहुत अच्छे से समझ में जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब उदाहरण वह, वे, उनको, उससे, उनसे, उन्होंने, उन्हें, उसने, मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए अगर हम कुछ बोल रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या हो गया, वो अन्य पुरुष हो जाता है। अगर हम तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ बोल रहे हैं तो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उसको दंड देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम आप आपस में बात करते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपने गलती नहीं किया, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मैं बोल रहा हूं कि आपने गलती नहीं किया तो आपने गलती नहीं किया तो आप हो गया मध्यम पुरुष। उसने गलती की है तो उसने गलती की है तो तीसरा व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, वो हो गया अन्य पुरुष। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और तीसरा व्यक्ति हो गया जो अन्य पुरुष हो गया। चलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जो वार्तालाप के क्रम में या बोलता, जो वार्तालाप के क्रम में जो बोलता या लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। हम मध्यम पुरुष जिसे संबोधित कर कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ गए होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते थे, 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उम्मीद करते हैं ये तीनों आप बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा, बहुत ही अच्छे से, और याद भी हो गया होगा। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष समझ गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम नेक्स्ट चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में कहा गया था कि ऐसा जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चय बोध होता हो, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और घटनाओं का वास्तविक या निश्चय बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सरकारी विद्यालय, मतलब वह, ये निश्चय है कि वह सरकारी विद्यालय है, ये निश्चय है कि अगर हम बता रहे हैं कि वह सरकारी विद्यालय है तो निश्चय है कि वह सरकारी विद्यालय। यह मेरा किताब है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी पुस्तक है, मतलब इससे निश्चय हो रहा है कि ये मेरा ही पुस्तक है, किसी और का नहीं है। तो क्या बोलता है, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चय बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये रहा आपका सर्वनाम। आगे हम फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे सर्वनाम, सबों का नाम, वैसे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं अथवा संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कुछ, मेरा, तुम्हारा, मैं, तुम, आप, हम इत्यादि। आगे सर्वनाम के 6 भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वार्तालाप या लेखन के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण तुम, तुमने, आप, तुम्हारा, आपका, तुमको, तुझको। अन्य पुरुष में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उनको, उससे, उनसे, उन्होंने, उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये रहा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये बहुत अच्छा से पीछे आप लोग समझ गए होइएगा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से व्यक्ति या प्राणियों, वस्तु और घटनाओं का निश्चय बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सरकारी विद्यालय, यह मेरी पुस्तक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम,
और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय प्राणी या वस्तुओं का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझिएगा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? कुछ खा लो, कुछ खा लो, मतलब इसका सीमित नहीं है कि तुम 5 खा लो, 4 खा लो, कुछ खा लो। कुछ मतलब थोड़ा खाओ या बहुत थोड़ा खा लो, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। आगे, राम ने बहुत फल खाया। राम ने क्या किया? बहुत फल खाया, मतलब कितना खाया सो नहीं, 1 टोकरी खाया, 2 टोकरी खाया, 1 झोला खाया, 1 केजी खाया, 5 को फल खाया, ये नहीं, ये निश्चय नहीं है। बहुत फल खाया, कितना खाया मुझे पता नहीं। आगे, पटना से कोई आया। पटना से कोई आया, कौन आया? कोई मतलब नहीं, मतलब कोई आया, कौन आया मुझे पता नहीं, मतलब इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कौन आया। अब इसमें क्या है? देखिए, कुछ, बहुत और कोई, ये 3 को है, वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर से समझिएगा, कुछ, बहुत और कोई, ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब निश्चयवाचक में इसी में क्या लिख देंगे इसमें, ठीक है? राम ने 5 फल खाया, 5 फल खाया। अब देखिए, ये निश्चय हो गया कि राम ने कितना फल खाया, तो राम ने 5 फल खाया। राम ने बहुत फल खाया, ये निश्चय नहीं है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उम्मीद करते हैं समझ। राम ने 5 फल खाया, तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि इसमें निश्चय है कि राम ने 5 फल खाया। और राम ने बहुत फल खाया, इसमें निश्चय नहीं है कि राम ने कितना फल खाया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न करने का बोध होता हो, अर्थात प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न करने का बोध होता हो, ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न करने का बोध होता हो, अर्थात प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। ये क्या जो है, ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, मतलब प्रश्न, किसी से प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो क्या हुआ? ये क्या, कौन, क्या, क्या, कौन, क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ गए होइएगा। आगे है निजवाचक सर्वनाम। आगे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या अपने आप को बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निज मतलब खुद या अपने आप, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है कि जो सर्वनाम खुद या अपने आप को बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, तो इसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। के लिए, इत्यादि के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह काम मैं आप ही कर लूँगा, यह काम मैं आप ही कर लूँगा। कोई काम है, तुम दूसरे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यह जो काम है मैं आप ही कर लूँगा, मतलब यह काम जो है मैं खुद कर लूँगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यह काम मैं खुद कर लूँगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। तो यह काम मैं खुद कर लूँगा, तो क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। यह काम मैं खुद कर लूँगा, तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं ये काम मैं आप ही कर लूँगा, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहता है। वह सर्वनाम, जो सर्वनाम निज या अपने आप को बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट है
संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम, मतलब एक सर्वनाम है और दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं कि हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो इत्यादि, मतलब जो आया सो जाएगा, जो आया सो जाएगा। कौन आया? अपने घर के लोग आए तो घर में ही रह जाएगा, लेकिन कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान आया तो आएगा, 2 दिन रहेगा और जाएगा। मतलब जो आया सो जाएगा। कौन आया? तो संबंधी कोई आया, वह रुकेगा नहीं, जाएगा। मतलब जो आया सो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होइएगा। फिर से समझिए, मतलब देखिए, अगर मेरे परिवार के कोई लोग हैं, मेरे घर आ गए हैं, तो मेरे ही परिवार के तो वो नहीं जाएंगे, रहेंगे ही। लेकिन कोई संबंधी आए, कोई मेहमान मेरे घर पे आए, कोई गेस्ट आए, तो क्या? जो आया सो जाएगा। कौन आता है? मेहमान ही आता है ना, गेस्ट ही आता है घर पे ना। जो आता है वो जाता है, कोई मेहमान ही हुआ, उसे क्या कहते हैं? मतलब संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोनों सर्वनाम है, जो और सो। क्या? जो आया सर्वनाम, सो जाएगा सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, पॉलिटी की क्लास अपने निर्धारित समय से एकदम चल रही है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से फटाफट वीडियो देखिए और पॉलिटी तैयार कीजिए। पॉलिटी का एक ऐसा नोट्स तैयार होगा कि आपको बिहार पुलिस कहने के लिए तो भैया वो टारगेट है बिहार पुलिस का, लेकिन आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको बिहार दरोगा में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसा नोट्स आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसा नोट्स तैयार करके आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जाइए और पॉलिटी पढ़िए, एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहाँ से कैसे नोट्स लाए हैं। और वाकई बिहार पुलिस का नहीं, वह बिहार दरोगा का भी टारगेट बैच है। तो आप लोग जाइए और वहाँ से पढ़िए। बिहार पुलिस में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पार्ट बाय पार्ट में सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जितना भी सब्जेक्ट जीएस, जीके, जीएस का पोर्शन है सारा मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, हिंदी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बार बार मैं कहता हूँ बिहार पुलिस में 10 से 15 नंबर का हिंदी आता है, तो आप लोग हिंदी को इग्नोर मत कीजिए, साथ में हिंदी भी पढ़ते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।